लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं अस्ति आत्मा, आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा कैसी है? तो कहा पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा। जैसे पाषाण में स्वर्ण रहता है, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में घी व्याप्त होकर के रहता है, तिल मध्ये यथा तेलम, तिल में जिस प्रकार से तेल व्याप्त होकर के रहता है, देह मध्ये तथा शिवा, उसी प्रकार से इस देह के मध्य में यानी पूरे के पूरे देह में, शरीर में व्याप्त होकर के आत्मा रहती है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व है। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि विद्यमान रहती, कैसी रहती है? शक्ति रूपेण तिष्ठति। पाषाण में, दूध में, तिल में जैसे स्वर्ण, घी, तेल और लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से विद्यमान रहती है। पाषाण में स्वर्ण दिखाई नहीं देता, दूध में घी दिखाई नहीं देता, तिल में तेल दिखाई नहीं देता, लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती, शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से वह रहती है। अय आत्मा शरीरेषु, उसी प्रकार से यह आत्मा भी शरीर में शक्ति रूप से विद्यमान रहती है। यो जानाति सा पंडितः, जो इस प्रकार का सिद्धांत करता है, जानता है, वही वास्तविक पंडित है। अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर अपने अंदर इस शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा है, उसका सिद्धांत और ज्ञान नहीं होता, तो वह वास्तविक पंडित नहीं कहलाता। वास्तविक पंडित तो जो इस प्रकार से जानता है, सिद्धांत करता है, वही पंडित कहलाता है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा आत्मा है, इसके अस्तित्व को स्वीकार अच्छी तरह से करना चाहिए। अब है आत्मा, तो अनादिकाल से आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, अष्ट कर्मों से बंधी हुई है, साथ साथ में उन कर्मों का वह फल भोगने वाली भी है। बांधता भी है वह जीव, और कर्म उदय में आते हैं तो उनके फलों को भी वह भोगता है। लेकिन वही जीव अगर सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिल जाए, जैसे अन्न और जो द्रव्य बताए हैं, दूध है, उस दूध को सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिल जाए, तो वह दूध जो होता है वह कृत पर्याय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही इस आत्मा को अगर सुद्रव्य यानी उत्तम द्रव्य मिल जाए, उत्तम सहनन मिल जाए, चरम शरीर मिल जाए, सुक्षेत्र, ऐसा जहाँ से मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा सुक्षेत्र मिल जाए, सुकाल, जिस काल में मुक्ति होती है वह काल मिल जाए, साथ साथ में सुभाव, ऐसे उत्तम भाव कर ले, रत्नात्रय को धारण करके जैसे भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद आज भगवान को बंधन से मुक्ति मिल गई, मोक्ष हो गया। ऐसे ही जीव भी सुभाव कर लेता है, वह बंधन से छूट जाता है।
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हम सब अनादिकाल से बंधन में पड़े हुए हैं। बंधन से कोई छूट जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, खुशी आनंद का अनुभव होता है। उसी प्रकार हमें भी बंधन से छूटने का पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी को सजा हो जाती है, जेल में चला जाता, तो कितना पुरुषार्थ करते हैं कि कैसे न कैसे वह छूट जाए। जो कुछ भी करना पड़े हम सब करने के लिए तैयार हैं, पुरुषार्थ करते हैं। नहीं हो पाया तो जब वह अपनी सजा भोग करके आता है, छूट करके आता है, परिवार वालों को बहुत खुशी का अनुभव होता है। उसी प्रकार से हमें भी इन कर्मों से छूटने का प्रयास करना चाहिए। हमारी आत्मा अनादिकाल से इन कर्मों से बंधी हुई है और निरंतर वह कर्म अनेक प्रकार के हमारे लिए सुख दुख प्रदान करते रहते हैं। साता का उदय होता है तो सुख मिलता है और असाता का उदय होता है तो दुख मिलता है। लेकिन ये साता संबंधी सुख ये वास्तविक सुख नहीं है। अनेक प्रकार के सुख बताए गए हैं, लेकिन वास्तविक सुख उससे हम अभी अच्छी तरह से परिचित नहीं है। एक विषयों संबंधी सुख होता है जो हमारे लिए 5 इंद्रिय मिली हैं। 5 इंद्रियों के अनुकूल हमें अगर विषय मिल जाते हैं, स्पर्श इंद्रिय को उसके अनुकूल विषय मिल जाते हैं, रसना इंद्रिय को उसके अनुकूल विषय मिल जाते हैं, घ्राण इंद्रिय को उसके अनुकूल विषय मिल जाते हैं, चक्षु इंद्रिय के लिए उसके अनुकूल विषय मिल जाते हैं, कर्ण इंद्रिय के लिए उसके अनुकूल विषय मिल जाते हैं, तो वह अपने आप को सुखी महसूस करने लग जाता है। हाँ, मैं क्यों सुखी, तो हाँ सब सुखी है, अच्छा है, सब खाने पीने को मिल रहा है, सारी अनुकूलता है। लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है, ये तो सुखाभास है। इसमें तात्कालिक सुख का आभास होता है, लेकिन जब इन विषयों में प्रवृत्ति करता है जीव तो तत्संबंधी पाप कर्म भी उसके साथ असाता का बंध करता चला जाता है और फिर आगे जा कर के पाप के बीज बो करके वह दुख के रूप में उसको काटना पड़ता है। एक साता कर्म का उदय होता है, उसके माध्यम से भी सुख मिलता है। पूछते हैं क्यों, साता तो है ना? हाँ हाँ साता है, मतलब साता कर्म का जब उदय आता है तो एक कर्म जनित है। इस साता का उदय भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ऐसे भी पुण्यात्मा पुरुष होते हैं जिनके भी ना ही सदा सुख साता। आप लोग पढ़े, पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। जिनका विशिष्ट पुण्य पुण्यात्मा पुरुष कहलाते हैं, महापुरुष जो होते हैं वह पुण्यात्मा पुरुष कहलाते हैं। उनके भी सदा सुख साता नहीं रहती, उनके भी ऐसे कर्म के उदय आ जाते, असाता कर्म का उदय आ जाता है। एक वह संबंधी है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ये इंद्रिय सुख, ये कर्मों के उदय से प्राप्त सुख, ये वास्तविक सुख नहीं, ये सब सुखाभास हैं। इनसे भी ऊपर उठ करके सुख है। और भी सुख के बारे में बताया कि देखो, जो सुख मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय संबंधी, विषय संबंधी, संपदा संबंधी, ऐश्वर्य संबंधी सुख अगर कोई होता है तो चक्रवर्ती को होता है, 6 खंड का अधिपति होता है। 96,000 रानियाँ, 9 निधियाँ, 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, अनेक संपदा वैभव, 32,000 राजा जिनके अंडर में रहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे चक्रवर्ती को जो सुख होता है उससे भी बढ़कर के सुख जगन्न भोग भूमि जीवों को, उससे भी ऐसा कहा असंख्यात गुणा सुख
जगन्न भोग भूमि, जगन्न भोग भूमि से भी असंख्यात गुणा सुख, मध्यम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि से असंख्यात गुणा सुख, उत्तम भोग भूमि, और भोग भूमि से मनुष्यों का सुख हो गया। अभी देवों का सुख तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बहुत सारे लोग देव बने होंगे यहाँ पर। उन भोग भूमि से भी ज्यादा सुख भवनत्रक देवों को सुख होता है। और भवनत्रक देवों से भी ऊपर जो स्वर्ग के होते हैं, पहले स्वर्ग दूसरे स्वर्ग, इनके सुख बढ़ते चले जाते हैं। फिर उनसे भी ज़्यादा नौवे ग्रीविक के जो होते हैं अहमेंद्र, उनके सुख होते हैं। फिर उनसे भी ज़्यादा अनुदिश के सुख, फिर उससे भी बढ़ करके 5 अनुत्तर होते हैं। 5 अनुत्तर में जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं वह इन सब से ज़्यादा सर्व सुखी होते हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं इनके जो सुख है वो सब इंद्रिय संबंधी सुख है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा अगर किसी को सुख होता है तो कहते हैं कि जो साधु शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, ऐसे उन मुनिराजों के लिए उनसे भी ज़्यादा सुख होता है। फिर जो श्रेणी पर चढ़ जाते हैं उनके सुख बढ़ते चले जाते हैं। फिर जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो तो अनंत सुख को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद जब पूर्ण कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं तो सबका सुख एक तरफ और सिद्धों का सुख जो होता है वह एक तरफ होता है। इन सब का सुख मिला लेना और सिद्धों का जो अव्यवाद सुख होता है उस सुख की तुलना कहीं पर नहीं होती, क्योंकि उस सुख के बाद फिर कभी उनको दुख आने वाला नहीं, निरंतर उनका सुख बढ़ता हुआ होता है, ऐसा कहा गया है। अनादि अनंत काल तक वहाँ सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं तो उनका सुख कम तो होता होगा नहीं। प्रति समय नए नए सुख का अनुभव, कौन सा सुख? अपने आत्मिक सुख का। जैसे ही 8 कर्मों का क्षय होता है विशिष्ट उनके 8 गुण प्रकट हो जाते हैं और साथ में अनंत गुण और उनके पास विद्यमान रहते हैं। ऐसे अनंत गुण के स्वामी वह सिद्ध परमेष्टि होते हैं जो निरंतर आत्मिक सुख में लीन रहते हैं। अब उनके लिए किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही कर्मों से छूटे एक समय लगता है और जाकर के लोक के अंत भाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऊपर सिद्ध लोक है, 45 लाख योजन है। 45 लाख योजन में पूरा का पूरा वह भरा हुआ है। किनसे? उसे भरा हुआ है। एक सिद्ध में भी अनेक सिद्ध, अनंत सिद्ध उसमें गर्भित हैं, सब भरे हुए हैं, लेकिन सब अपने अपने में लीन हैं, किसी को कोई बाधा नहीं है। ऐसा सुख उनका होता है। उनके सुख के बारे में कैसे बताएं, क्योंकि ये इंद्रिय सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। आप लोगों को तो ऐसा रहता है, कुछ लोग कहते हैं महाराज वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जब कुछ है ही नहीं तो काहे को जाना, कुछ खाने को नहीं मिलना, वहाँ पर कुछ पीने को भी नहीं मिलना, सोने को नहीं मिलना, तो आप इसी को सुख मान रहे हो। ये सब सुख नहीं है, ये तो सब दुख के प्रतिकार है, दुख का प्रतिकार करते रहते हो। बताओ, जहाँ पर भूख नहीं लगे तो फिर भोजन की क्या आवश्यकता है? जहाँ पर अंधकार ही ना हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, तो दीपक चाहिए क्या? जहाँ कोई रोग हो तो वहाँ पर औषधि की आवश्यकता है। जहाँ पर किसी प्रकार का रोग ही नहीं है तो वहाँ पर औषधि की क्या आवश्यकता है? ना वहाँ पर जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना भय है, न किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की वेदना संबंधी है ही नहीं। स्वतंत्र हो जाते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित जो सिद्ध होते हैं वह त्रिविध कर्म बल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता।
ऐसे वह सिद्ध परमिष्टि अनंत काल तक। अब अनंत काल भी बीत जाएंगे, 3 लोग ऐसा भी हो जाए, हिलडुल भी जाए, उल्टा लुल्टा नहीं, लेकिन फिर भी सिद्धों में किसी प्रकार की कोई सुख में कमी नहीं आती। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज इस कली काल में जो इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अगर कोई सुख है तो वह सिद्धों का है, अनंत गुण स्वरूप है। उन सिद्धों का जो अनंत सुख का है, उसका जो वर्तमान में सिद्धांत करता है इस कली काल में, आचार्य भगवंतों ने कहा वह भव्य है, उसकी पहचान है। इसलिए उस सुख को महत्वपूर्ण समझो, ये सांसारिक सुख को महत्वपूर्ण नहीं समझो। ये तो सब सुखाभास हैं, देखने में सुख जैसे लगते हैं और हम इनमें फंसते चले जाते हैं। जो इस प्रकार की साधना भव्य प्राणी करते हैं वो मुक्ति का लाभ ले लेते हैं। आज आपके पूर्ण पंच कल्याणक हो गए। और कैसे ये निकल गए आपके पता नहीं चले, निर्विघ्न सानंद संपन्न आप लोगों के हो गए हैं। अब 5 कल्याणक हो गए हैं तो अब खुशी तो मनाना है। तो खुशी के रूप में दोपहर में आप लोग धर्म प्रभावना के लिए जैसे उद्यापन करते हैं ना, उस उद्यापन के रूप में आप लोग अब दोपहर में श्री जी को लेकर के शोभा यात्रा के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, गीत संगीत भक्ति के साथ, ओह आज मुझे बहुत बड़ी सफलता मिल गई। ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रताप है। वहीं से नवा वर्ष से आशीर्वाद आया और आप लोगों ने मन बना लिया और मन बना करके ये श्रेष्ठ कार्य आपका पूर्ण हो गया। आप लोग भी अब अच्छी तरह से भगवान से ही भावना करो, भगवान की जब भी भक्ति पूजा आराधना करो। हे भगवान, आप जैसे गुणों को हम भी प्राप्त करें, मेरे कर्मों का क्षय हो, संसार से मेरी भी मुक्ति हो, संसार के बंधनों से मैं भी छूटूं, जल्दी से जल्दी मुझे इस अवस्था की प्राप्ति हो।